वैभव नगरी का राजा जयसिंह बहुत अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लेता और फिर किसी न किसी बहाने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल देता। इस प्रकार राजा जयसिंह अब तक कई स्त्रियों को कारागार में डाल चुका था। वैभव के लोग उसके खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर नगर में घूमता था। यदि वह किसी को उसके खिलाफ कुछ कहते सुन लेता तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में डालवा देता। एक दिन राजा जयसिंह चूड़ी वाले का वेश धारण कर नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी कमला भी रहती थी, जो अत्यंत सुंदर थी। कमला ने भी राजा से चूड़ियां पहनी। कमला की सहेलियों ने मजाक करते हुए कहा, कमला, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। एक सहेली ने कहा, तू खुद इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर राजा भी मोहित हो जाएगा और तुझसे विवाह कर लेगा, फिर तुझे अपनी रानी बनाकर महल में रखेगा। इस पर कमला ने दृढ़ता से कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने चुटकी ली, लेकिन राजा तुझसे जबरदस्ती ब्याह कर ले गया तो? कमला ने जवाब दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। यह कहकर कमला अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई घर लौट गई। राजा जयसिंह ने कमला की सारी बातें सुन ली थीं और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन राजा जयसिंह ने सैनिकों को कमला को पकड़कर लाने का आदेश दिया। कमला के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया। राजा ने कमला से विवाह किया। विवाह के बाद जब कमला अपने माता पिता के पैर छूने झुकी तो उसने कहा, मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। यह सुनकर कमला के माता पिता रोते बिलखते गांव लौट गए। विवाह के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कमला रानी तो बन गई थी, लेकिन उसका दिल हर समय बेचैन रहता था। राजा जयसिंह लगातार उसे कारागार में डालने का बहाना खोज रहा था, लेकिन उसे कोई उचित मौका नहीं मिल रहा था। एक शाम राजा जयसिंह दरबार से महल लौटा। कमला ने कहा, महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाती हूं। राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल लाओगी। कमला ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं जल लेकर आती हूं। कमला जल लाने गई तो मन में सोचने लगी, राजा ने अवश्य ही कोई चाल चली है, मुझे बुद्धिमानी से काम लेना होगा। उधर राजा सोच रहा था, आज कमला की गलती पकड़ने का अच्छा अवसर है। अगर वह पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा कि हाथ पांव धोने के लिए जल चाहिए था, और यदि वह हाथ पांव धोने का जल लाएगी तो कहूंगा पीने के लिए चाहिए था। कमला बड़े पात्र में जल लेकर लौटी। राजा ने उसे देखकर कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए यह बड़ा पात्र लेकर आई हो। कमला ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए, जब कोई बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है और उसके बाद पीने के लिए। मैंने दासी से कह दिया है कि वह आपके पीने के लिए जल लेकर आए, तब तक आप हाथ पांव धो लीजिए। उसी समय दासी भी जल लेकर पहुंच गई। राजा को समझ आ गया कि कमला ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मात दे दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो ये बच गई, लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन राजा जयसिंह कमला के साथ विश्राम कक्ष में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। वह विचार कर रहा था कि बहुत समय हो गया, अब जल्दी ही किसी बहाने कमला को कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस दूत को अंदर भेज दो। दूत ने अंदर आकर कहा, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपके लिए यह मिठाई भेजी है। यह सुनकर राजा ने प्रसन्न होते हुए कहा, वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी है, फिर तो हम इसे अब भी खाएंगे। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि कमला ने अचानक उसके हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। राजा क्रोध में बोला, कमला,
तुमने हमारे मित्र राजा की भेजी हुई मिठाई गिरा दी, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। कमला शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, अवश्य, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों, कमला को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। कमला ने विनम्रतापूर्वक कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण कर लीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, परीक्षण? यह तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। कमला ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी गलती पर सजा स्वीकार है, परंतु एक बार इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। यह सुनकर वहां खड़ा दूत घबरा गया और सोचने लगा, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने आदेश दिया, सैनिक, पहले इस दूत को बंदी बना लो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूत को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया गया, लेकिन मिठाई खाते ही बिल्ली मर गई। यह देख राजा चौंक कर बोला, अरे, इसमें तो जहर था। कमला ने कहा, हां महाराज, मिठाई में जहर मिला था। मैंने दूत के चेहरे के हाव भाव से ही यह समझ लिया था। वैसे भी किसी बाहर से लाई गई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है। राजा सोचने लगा, ओह, कमला ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच गई। खैर, अगली बार इसे कारागार में डाल ही दूंगा। राजा ने कहा, कमला, तुमने अच्छा काम किया है, हम तुमसे यही आशा करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को कमला को सजा देने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, कमला, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। कमला बोली, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गया, लेकिन यह शिकार केवल एक बहाना था। असल में वह कमला को फंसाने के लिए नई चाल चल रहा था। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे, तुम महल जाओ और रानी कमला को यहां लेकर आओ, आज हम सैर करेंगे। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा महाराज।